कंप्यूटर वायरस, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है ना, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है? कभी पैसे के लिए, कभी जासूसी के लिए, तो कभी सिर्फ सिस्टम खराब करने के लिए। चलिए, आज इस डिजिटल खतरे की दुनिया को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि भाई एक तरफ तो है सामान्य फ्लू और दूसरी तरफ है एक कंप्यूटर। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब ही इस पूरे टॉपिक की जड़ है। और जवाब है उनका काम करने का तरीका। देखिए, जैसे एक बायोलॉजिकल वायरस हमारे शरीर में घुसता है, फिर चुपके से फैलता जाता है और हमें बीमार कर देता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही एक कंप्यूटर वायरस भी एक सिस्टम पर हमला करता है। ये एनालॉजी इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं वायरस की बनावट, कि आखिर ये डिजिटल बीमारी है क्या। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है जिसका नाम वायरस इसीलिए पड़ा क्योंकि ये एक असली वायरस की तरह ही फैलता है, एक फाइल से दूसरी फाइल, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका पहला स्टेप है इसका परजीवी जैसा स्वभाव। मतलब ये खुद को किसी असली दिखने वाली फाइल या प्रोग्राम के साथ चिपका लेता है और वहीं छिपकर बैठ जाता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, फैलना। जैसे ही कोई उस इन्फेक्टेड फाइल को खोलता है या किसी के साथ शेयर करता है, मान लीजिए ईमेल से या पेन ड्राइव से, बस वायरस को भी फैलने का रास्ता मिल जाता है। और तीसरा और सबसे अहम पहलू, इसका मकसद। इसे बनाया ही नुकसान पहुंचाने के लिए गया है, चाहे वो ज़रूरी फाइलें डिलीट करना हो, किसी की पर्सनल जानकारी चुराना हो या बस कंप्यूटर को एकदम स्लो कर देना हो। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, अफवाहों से लेकर हमारे इनबॉक्स तक। आइए देखते हैं कि ये एक सिस्टम से दूसरे तक पहुंचता कैसे है। इसको समझने का एक बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। सोचिए, जैसे स्कूल में कोई अफवाह फैलती है, एक स्टूडेंट दूसरे को बताता है, वो आगे और लोगों को बताता है, और देखते ही देखते बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। कंप्यूटर वायरस का फैलाव भी हूबहू ऐसा ही होता है, एकदम तेजी से और बेकाबू। अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक ईमेल आया जिसमें लिखा है अपना इनाम पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही उस अटैचमेंट को डाउनलोड किया, अंदर छिपा वायरस अपने आप इंस्टॉल हो गया। फिर वो दूसरी फाइलों से जुड़ता है और हो सकता है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को आपकी तरफ से इन्फेक्टेड ईमेल भेजना शुरू कर दे, और ये सब कुछ पता लगे बिना होता रहता है। सेक्शन 3, आम डिजिटल मिथक। चलिए अब कुछ सुनी सुनाई बातों और असलियत के बीच का फर्क समझते हैं। सबसे पहली और आम गलतफहमी तो यही है कि हर खतरनाक सॉफ्टवेयर को वायरस मान लिया जाता है। पर क्या ये सच है? असल में वायरस मैलवेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक प्रकार है। इसके अलावा वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स भी होते हैं। इनमें मेन फर्क फैलने के तरीके का है। वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट फाइल चाहिए, वॉर्म नेटवर्क पर खुद ब खुद फैल सकता है, और ट्रोजन किसी काम के प्रोग्राम के भेस में छिपा होता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कुछ डिवाइस जैसे मैक या स्मार्टफोन वायरस से पूरी तरह से सेफ हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन पर हमले कम होते हैं, लेकिन कोई भी डिवाइस, चाहे वो मैक हो या एंड्रॉयड फ़ोन, पूरी तरह से इम्यून नहीं होता। हर सिस्टम में कोई ना कोई कमज़ोरी हो सकती है। और एक आखिरी मिथक, क्या कंप्यूटर्स के स्लो होने का मतलब हमेशा यही होता है कि उसमें वायरस है? ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर का स्लो होना कई दूसरी वजहों से भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मेमोरी यानी रैम कम हो, या एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हों, या फिर बस हार्डवेयर पुराना हो गया हो। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, रोकथाम और इलाज। हम अपनी एक डिजिटल इम्यून सिस्टम कैसे बना सकते हैं? देखिए, जैसे हम अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, ठीक वैसा ही हमें अपने डिजिटल जीवन के लिए भी करना चाहिए। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना, अनजान ईमेल अटैचमेंट या डाउनलोड से दूर रहना, अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना और इंटरनेट चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतना, ये आदतें ही सबसे अच्छा बचाव हैं। इस पूरी चर्चा का सार बस इस एक लाइन में है कि कंप्यूटर वायरस एक डिजिटल बीमारी की तरह है, जो एक फाइल से दूसरी में फैलती है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। बस इस एक विचार को याद रखने से ही काफी मदद मिल सकती है।
तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अब जब इन डिजिटल बीमारियों के लक्षण और कारण इतने साफ हैं, तो ये सोचने का समय है कि हमारा अपना डिजिटल जीवन कितना स्वस्थ और कितना सुरक्षित है।